मॉर्निंग रूटीन हमारे सक्सेस और फेलियर में कुछ कंट्रीब्यूशन करता है? सुबह की कुछ आदतें क्या हमारे जीवन को अफेक्ट कर सकती हैं? हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव या डिक्रीज कर सकती हैं? कुछ तो ज़रूर होता होगा हमारी मॉर्निंग हैबिट्स में कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी टॉप 1% लोग हैं, उनके लिए उनका मॉर्निंग रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह की कुछ आदतें वो चाहे जो भी हो जाए बिल्कुल स्किप नहीं करते हैं। कुछ तो बात होगी ना जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। सुबह की आदतें, आपकी मॉर्निंग कैसी है, ये चीज़ आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसी ही मॉर्निंग हैबिट्स जो अगर आपने सिर्फ 3 वीक्स के लिए फॉलो कर ली, आप खुद अपनी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। मुझे कैसे पता? मैंने खुद इनको अप्लाई किया था। 2 साल पहले मैंने अपने मॉर्निंग रूटीन पर काम करना स्टार्ट किया था और एक एक करके उनमें हैबिट्स डालना स्टार्ट की थी। एंड टुडे आई कैन से दैट आई एम अ टोटली चेंज्ड पर्सन। मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी फिजिकल हेल्थ दोनों बहुत इंप्रूव हुई हैं। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक और वेलकम इफ यू न्यू। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 14 ऐसी मॉर्निंग हैबिट शेयर करने वाली हूं जिनको अगर आपने 3 वीक्स 21 दिन अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप खुद कमेंट सेक्शन में आके लिखोगे कि आप एक टोटली चेंज्ड पर्सन हो। आप अब एक हैप्पी पर्सन हो। आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या करना है और कैसे करना है। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कहूंगी कि सुबह 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, तो बिल्कुल गलत हो आप। अगर आप उठ सकते हो दैट इज गुड, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। बट अगर आपका रूटीन ऐसा है, आपका काम ऐसा है कि आप रात को लेट सो रहे हो, तो ऑब्वियसली आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी नींद प्रॉपर 7 से 8 घंटे की हो। उसको बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करना है आपने। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपका मॉर्निंग रूटीन जब शुरू होगा, जब आपका घर का दिन का काम स्टार्ट होता है ना, जैसे किचन में जाना है, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है, आपका वो काम स्टार्ट हो, उससे आपने पहले 30 मिनट, फिर 40 मिनट, फिर 1 घंटा पहले उठना है। दैट्स इट। अगर आपका काम 10 बजे स्टार्ट हो रहा है तो आप इजीली 9 बजे उठ सकते हो। दैट्स ओके। सुबह उठने के बाद जो हमारा रिचुअल्स होते हैं, जो हैबिट्स होती हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि आप 3 घंटे की 4 घंटे की नींद ले रहे हो और सुबह 4 बजे उठ जा रहे हो क्योंकि किसी ने बोला कि सुबह 4 बजे उठना है। ब्रह्म मुहूर्त एंड ऑल दैट सबको पता है, बट आज का टाइम ऐसा है ना कि सबके लिए 4 बजे 5 बजे उठना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को लेट सो रहे हैं और वो जेन्युइन रीजंस की वजह से लेट सो रहे हैं। तो सिंपल आपने इतना करना है, जब आपका दिन स्टार्ट होता है ना, उससे 1 घंटा पहले आपने उठना स्टार्ट करना है। आपके मॉर्निंग रिचुअल्स के लिए है, जिसमें आप अपने मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करेंगे और वो मॉर्निंग रूटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उठने के बाद अगर आपको भी बहुत आलस लगता है और बहुत ग्रोगी फील करते हो, ज़ोंबी की तरह खुद को घसीट रहे हो और बिल्कुल एनर्जी फील नहीं हो रही, और आपको लगता है कि अगर आप 1 घंटा और सो जाओगे, आधा घंटा और सो जाओगे तो मे बी बेटर फील करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। इनफैक्ट मुझे 2 साल हो गए हैं सुबह जल्दी उठते हुए। अभी भी एवरी सिंगल डे जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं लो एनर्जी फील करती हूँ और बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता है सुबह उठने का। एंड मैं आपको बताने वाली हूँ कि सुबह उठना कैसे है। नंबर 1, आपने जो अलार्म लगाना है ना, वो या तो अगर आप कंफर्टेबल हो, अकेले रहते हो रूम में, तो आप अपना वॉइस ओवर कर सकते हो जो आपको मोटिवेट करता है। सेकंड ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, आप कोई भी बहुत ही सॉफ्ट सा, सूदिंग सा भजन लगा सकते हो और आपको सिर्फ इतना करना है कि जब सुबह वो भजन बजे तो आपको भाग के उसको बंद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट और सूदिंग सा है, तो वो बजता रहेगा। बस आप नॉर्मली आपने उठना है और अपना दिन स्टार्ट करना है। थर्ड इज, अलार्म कभी भी बहुत वो वाइल्ड और एकदम से डरा के जो उठा देते हैं ना, वैसी ट्यून आपने भूल से भी नहीं लगानी है। मेरा जो मॉर्निंग की अलार्म की ट्यून है वो कृष्णा का भजन है और मेरा उसको बंद करने का भी मन नहीं करता है। और सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है मुझे, और मैं उस अपने फ़ोन को उठा के ही मैं बाहर निकल जाती हूँ, उसको बंद नहीं करती हूँ। उनको आपने ऐसी जगह पे रखना है, भले ही आप अपने रूम में ही रखो, जहाँ पर आपको एक्चुअली बेड से उठ के जाना पड़े अपना फ़ोन उठाने के लिए। अपने बेड के आसपास ऐसी जगह मत रखो जहाँ पे आप इजीली लेटे लेटे उसको बंद कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टेप है जो आपको करना है फ्रेश फील करने के लिए, देखिए जब आप सुबह उठते हो ना, तो उठते ही अपना मुंह वगैरह धोने बेशक नहीं जाना आपने सुबह सुबह अपने मुंह पर, खुद बाहर चले जाओ। फ्रेश एयर जो है ना वो आपको लेनी है। बाहर जाके थोड़ी देर खड़े हो जाओ। अगर उस टाइम सनराइज हो चुका है ना, तो आपको सनराइज में खड़े होना, जहाँ से आप सूरज को देख पा रहे हो। नहीं देख पा रहे हो, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। फ्रेश एयर में आपने कम से कम 4 से 5 डीप ब्रीदिंग करनी है, गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। दैट इज गोइंग टू वेक योर सिस्टम अप। उस
अगर आपको प्रॉब्लम है ना कि आप रात को टाइम पे सो नहीं पाते हो, लेटे रहते हो, नींद ही नहीं आती है, बिलीव मी, सुबह सुबह बाहर जाओ। अगर सनराइज हो चुका है, कम से कम 3 से 4 मिनट आपको डेली सनराइज देखना है, खड़े होना है, सन डायरेक्ट आपके ऊपर पड़ना चाहिए, आपकी आंखों पर पड़ना चाहिए। ये साइंटिफिक है कि जब आप हर रोज सुबह उठते ही अगर सन को देखोगे ना, तो जो आपका सर्केडियन रिदम है वो सेट हो जाता है। 3 से 4 मिनट बाहर रहने के बाद आपको अंदर आना है, उसके बाद अपना फ्रेशन अप वाला रूटीन स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोग अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली ही नहीं लेते हैं। वो खुद को टैग दे देते हैं कि मैं तो आलसी हूँ, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, मेरा तो कोई पैशन ही नहीं है, मेरा तो कुछ फॉलो करने का मन नहीं करता। अगर आपको भी इस तरह की फीलिंग आ रही है और आपने खुद को ये टैग दे रखा है, तो आपको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू, नॉर्मल लोग ऐसे बिहेव नहीं करते हैं, तो आपको वो फाइंड आउट करना है। तो मैं कुछ एक्टिविटी दे रही हूँ, इनमें से आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। नंबर 1 इज प्रेइंग। प्रेइंग हमेशा हेल्प करते हैं जब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो और आपको लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो आपको लगता है कि मुझे ये फेस करनी है बट मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा। जो भी आपके इष्ट देव हैं, आपका जो मंदिर है, अगर आप नहा लिए हैं, सुबह उठते ही कईयों की नहाने की आदत होती है, गर्मियां चल रही है, आप इजीली एक बात ले सकते हो। अगर आप नहा लिए हो तो आप दिया जला सकते हो, और अगर आप नहीं नहाए हो तो सिंपल आप अपने मंदिर के सामने बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे या अपने भगवान को देखेंगे और हाथ जोड़ के आपने प्रे करनी है। जो भी आपका मन कर रहा है उनसे कहने का, उनसे बात करने का, आप वो कर सकते हो, और सिर्फ आपने हाथ जोड़ के अपने इष्ट देव से, अपने भगवान से बातें करनी है। नंबर 2, आपने मेडिटेशन करनी है। अगर आप खुद को समझना चाहते हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई स्ट्रेस चल रहा है, तो सिंपल मेडिटेशन कर सकते हो। आपके माइंड में हज़ारों चीज़ें चलती हैं, ओवर थिंकिंग आप करते हो, बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन है। अगर आप एक बिगनर हो ना, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप गाइडेड मेडिटेशन करो। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बहुत सारी मेडिटेशन है। थर्ड है, आप कोई भी मंत्रा जाप कर सकते हो। अगर आप अपने माइंड को काम करना चाहते हो और आप हायर पावर को फील करना चाहते हो अपने आसपास, मंत्रा मेडिटेशन इज़ द बेस्ट। मैं मंत्रा मेडिटेशन ही करती हूँ। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके बहुत सारे मंत्र होंगे, आप सभी मंत्र को सुबह एक एक करके सुनेंगे। आपका जो मंत्र है ना, वो जैसे ही आप सुनोगे, आपकी माइंड है वो एकदम से काम हो जाएगा। दैट इज द साइन कि ये जो मंत्र है, इसके साथ आपको काम करना है। इस मंत्रा को आपने चैंट करना है। चैंट नहीं कर सकते तो सिंपल आपने ईयर प्लग लगाने हैं, उनको सुनना है और आराम से बैठ जाना है और सिर्फ उसको सुनना है। वैसे कुछ भी नहीं करना है तो आप सिंपल ब्रीदिंग मेडिटेशन भी कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे ब्रीदिंग मेडिटेशन होंगे जिसमें आपको सांस लेनी होती है, फिर उसको होल्ड करना होता है कुछ सेकंड के लिए और फिर उतने ही सेकंड में उसको छोड़ना होता है। और जब आप ये करते हो तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, क्योंकि आपकी जो पूरा फोकस है, पूरा ध्यान है, वो आपकी ब्रीदिंग पे होता है। वो भी हमारा जो माइंड है उसको काम करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इनमें से कुछ भी नहीं करना है, देन प्राणायाम कर सकते हो 10 मिनट के लिए। वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए। नेक्स्ट जो हैबिट है वो है टी और कॉफ़ी ड्रिंकर्स के लिए। आई नो, जब भी हमें लगता है कि हमें सुबह की चाय छोड़नी है, बिलीव में मुझे सिर्फ 1 साल ही हुआ है सुबह की चाय छोड़े हुए, अदरवाइज मैं पूरी लाइफ एडिक्टेड थी। सुबह ही मेरी तब होती थी जब मुझे 1 कप चाय मिल जाती थी। मम्मी मेरे बेड साइड टेबल पे चाय रखती थी, उसके बाद उसको पीती थी, तब मेरी सुबह होती थी। तो आई कैन रिलेट विद यू। और कि मुझे अपनी मॉर्निंग टी हैबिट छोड़नी है, बिकॉज मुझे पता था कि ये बहुत हार्मफुल है, और मुझे ये भी पता था कि इसकी वजह से मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं और होने भी लग गए थे। बट छोड़नी कैसे है? देखिए, आपकी जो टी हैबिट है ना, उसको आपने रिप्लेस करना है। तो मैंने अपनी टी हैबिट को रिप्लेस किया था सिंपल। नंबर 1, मैंने पानी जो है, ल्यूक वार्म वाटर जो है, वो पीना स्टार्ट किया। अब लोग बोलते हैं 1 गिलास पियो, 2 गिलास पियो। टू बी ऑनेस्ट, मुझे 1 साल हो गया है, आज तक पूरा 1 गिलास ल्यूक वार्म वाटर मुझसे पिया नहीं गया है। द ओनली थिंग इज कि आपको चाय नहीं पीनी है, इसलिए आप ल्यूक वार्म वाटर पी रहे हो। तो जितना आप कंफर्टेबली पी सकते हो ना, 1 घूंट, 2 घूंट, 3 घूंट, उतना आपने घूट घूट करके 1-1, 2-2 घूंट पीना है, ठीक है। मैं अपने ड्राई फ्रूट्स भिगोती हूँ और उनका पानी में पीती हूँ। उसको मैं फ्रिज में रखती हूँ और वो ठंडा ठंडा पानी मुझे इतना टेस्टी लगता है। बाद में अपने ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ और ड्राई फ्रूट का पानी पीती हूँ। एंड करती हूँ, मेरी चाय की तलब जो होती है ना, वो खत्म हो चुकी होती है। और ऐसा करने से तकरीबन 2 से ढाई घंटे सुबह में चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ, ना ही मेरा मन करता है। आई एम अ वर्किंग वुमेन और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि किसी भी एक हैबिट को मैं बैठ के सिर्फ उसी चीज़ को कर रही हूँ, उसके साथ में कोई और काम नहीं कर रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट, अब तो मुझे आदत भी हो गई कि एक साथ 2 काम करने ही होते हैं मुझे। सो ड्राई फ्रूट खाते खाते मैं करती हूँ जर्नलिंग। अच्छा, इसमें भी डिफरेंट चीज़ें हैं। जिस दिन मेरा जैसा मूड होता है या लाइफ में जो सिचुएशन चल रही होती है, उसके हिसाब से मैं जर्नल करती हूँ। अगर मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है बट मैं थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ, तो मैं सिंपल ग्रेटिट्यूड की जर्नल करती हूँ, जिसमें मैं उन चीज़ों के बारे में भगवान को थैंक यू करती हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, जो मुझे ये रियलाइज़ करवाते हैं कि मेरे
मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। इसी के बारे में मैंने आपको अपनी रिसेंट वीडियो में बताया है, जो मैंने इससे पहले डाली है, जिसमें 99 क्लब का एक जिक्र किया है कि मुझे जब भी नेगेटिविटी फील होती है तो मैं वो स्टोरी को रिमाइंड करती हूँ, स्टोरी को याद करती हूँ, दम से अपने नेगेटिव साइकिल से बाहर आ जाती हूँ। आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपने कभी लाइफ में जर्नलिंग नहीं की है, अगर आप रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हो और आप अपने नेगेटिव माइंडसेट को चेंज करना चाहते हो, वेरी गुड। दूसरी राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हो, उसको बोलते हैं मॉर्निंग पेजेस। अगर बहुत दिनों से आपके दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, ऐसा लगता है जैसे माइंड भाग रहा है, एक साथ कोई 20 टैब्स ओपन है माइंड में और समझ नहीं आ रहा कौन से पे काम करे, तो आप मॉर्निंग पेजेस कर सकते हो। इसमें करना क्या होता है ना, आपने सिंपल एक कोई भी नोटबुक लेनी होती है और फ्री हैंड राइटिंग करनी होती है। जो भी आपके माइंड में थॉट आ रहे हैं वही एग्जैक्टली बिना सोचे बहुत ही फास्ट लिखने होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड बहुत फास्ट सोचता है। तो अपने राइटिंग का ध्यान नहीं रखना होता, क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे होते उसका भी कोई ध्यान नहीं रखना है। जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसको फ्री हैंड राइटिंग करनी है। अपने 3 to 4 पेजेस इसमें भरने होते हैं। 1 वीक जब आप उन पेजेस को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डीप डाउन कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तीसरी जो प्रैक्टिस आप कर सकते हो, आपको बहुत सारे गूगल पे जर्नल प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें अलग अलग चीज़ों के लिए, टू नो योर सेल्फ, टू नो योर प्रॉब्लम, टू नो व्हाट यू वांट, टू नो योर पैशन, इस तरह के बहुत सारे जर्नल प्रॉम्प्ट्स आपको मिल जाएंगे, जिस आप 4 से 5 उठा सकते हो और उन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो हर रोज़ की, राइट नाउ व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज, अगर आप चाहो तो इस टाइम आप कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए फिजिकल एक्सरसाइज कोई भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक मॉर्निंग में कभी एक्सरसाइज नहीं की है। मॉर्निंग में अगर मैं एक्सरसाइज करूं तो पूरा दिन मेरी एनर्जी बहुत लो रहती है। मैंने ट्राई किया था 1-2 बार, बट अब मैं इवनिंग में एक्सरसाइज करती हूँ। मैंने क्लास ज्वाइन की हुई है, 6 से 7 मेरी क्लास होती है, तो मैं तब एक्सरसाइज करती हूँ इवनिंग में, मॉर्निंग में नहीं करती हूँ। बट इफ़ यू आर अ पर्सन जो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करके बहुत थ्राइव करते हैं, कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, प्राणायाम या योगा कर सकते हो, डांस कर सकते हो। एक्सरसाइज के बहुत सारे फॉर्म हैं। आपको केवल ये देखना है कि ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जो आप जब करते हो तो आपको अच्छा लगता है, और कौन सी ऐसी है जो आपको बोझ लगती है। जो आपको बोझ लग रही है, दैट मीन्स दे आर नॉट मेंट फॉर यू। और जो इसके बाद जो हैबिट आती है वो है टू डू लिस्ट। अब तक आपका दिन शुरू हो चुका है, आपका मॉर्निंग रूटीन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो अब बारी आती है, अब तक आपको पता है आपका मूड कैसा है, आपके एनर्जी लेवल कैसे हैं और आज का दिन आप किस तरह से बिताने वाले हो। तो अब आप इजीली अपना टू डू लिस्ट बना सकते हो। टू डू लिस्ट हमेशा 3 कैटेगरीज में बनाती हूँ मैं। आप उसमें चाहो तो 4 कैटेगरी भी डाल सकते हो, डिपेंड कि आपकी लाइफ में कितनी चीज़ें हैं जिनका आपने टेक केयर करना है। मेरे लिए टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर होता है होम, कि मुझे घर का कौन सा काम है जो आज फिनिश करना है, कौन से पार्ट की क्लीनिंग करनी है। नंबर 2 पे आता है मनी, जिसमें मेरी जॉब और मेरा साइड हसल विच इज़ यूट्यूब, इन दोनों को कंबाइन, किस दिन कौन सा काम ज़रूरी होता है, कोई जॉब का काम ज़रूरी है या कोई वीडियो शूट करनी है, वो आता है। थर्ड जो आता है वो है विहान से रिलेटेड कोई काम है जो ज़रूरी है, जैसे इसका एग्जाम अगर बच्चे के आ रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन ज़रूरी हो जाती है। या फिर सेल्फ केयर, कि मुझे अपना ध्यान रखना है, मुझे फेस पैक लगाना है, हेयर पैक लगाना है, अपना कुछ काम करना है। तो वो सब चीज़ें 3 पार्ट्स में मैं अपनी टू डू लिस्ट को डिवाइड करती हूँ, और उसमें से कोई भी काम नहीं करूँ, सिर्फ 3 काम करूं पूरे दिन में, तब भी अगर मैं अपने दिन को 100% सक्सेसफुल मानूंगी। तो वो 3 काम कौन से हैं, जैसे कि मान लो मुझे वीडियो शूट करनी है तो टॉप प्रायोरिटी जो होगी वो मेरी वीडियो शूटिंग की है। अब अगर मेरे घर में सिर्फ मुझे पोछा लगाना है और खाना बनाना है, तो खाना अगर बन गया है और पोछा नहीं भी लगा है तो मैं कल लगा सकती हूँ, तो मैं मानूंगी कि यस, मैंने जो घर का काम है वो भी कर दिया है। इस तरह से आपने अपनी टॉप प्रायोरिटी देखनी है, 2, 1 या 3 से ज़्यादा आपकी टॉप प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही आपकी टॉप प्रायोरिटी वाले काम फिनिश हो जाते हैं, आपका टू डू लिस्ट का मकसद पूरा हो जाता है। जो हैबिट है वो है वी आर वट वी ईट। अगर आप कोई फास्टिंग नहीं कर रहे हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग या किसी भी तरह की फास्टिंग, तो ब्रेकफास्ट आप क्या लेते हो वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो तो आप या तो चाय 1 और कप ले रहे हो या कुछ ना कुछ ऐसा अनहेल्दी खा रहे हो। तो आपने बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप सीधा लंच ले रहे हो तो कहीं आप कुछ अनहेल्दी तो नहीं खा रहे हो ना, बीच में 1 कप और एक्स्ट्रा चाय तो नहीं पी रहे हो ना। अगर ऐसा कुछ है तो आपको ब्रेकफास्ट ज़रूर से करना चाहिए। अगर आप मेरी तरह लेज़ी हो, कि कई बार तो मेरा मन कर जाता है मैं अपने लिए चीला या फिर ऐसा कुछ स्मूदी जैसा बना लेती हूँ, लेकिन अगर लेज़ी फील करते हो तो आप सिंपल अपने फ्रिज में ओट्स रख सकते हो, ओवरनाइट ओट्स, और चिया सीड्स है वो रख सकते हो, सिंपल चिया सीड्स, थोड़े से ओट्स, उनको मिक्स किया और उसमें कोई भी एक फ्रूट काट दिया अगर है तो। और अगर फ्रूट नहीं भी है तो इन दोनों का मिक्सचर भी आप ले सकते हो एज ए ब्रेकफास्ट। बहुत हेल्दी है, फुल ऑफ फाइबर, ओमेगा 3
कि जैसे ही आपका मॉर्निंग रूटीन फिनिश होता है, आपका घर का काम स्टार्ट हो जाता है, तो आप किचन में काम कर रहे होते हो या फिर आप क्लीनिंग वगैरह कर रहे होते हो, तो आपको सिंपल एक चीज़ करना है। देखो, एक काम तो आप कर ही रहे हो ना, तो चुपचाप से क्यों ही करना है। तो या तो आप म्यूजिक सुन सकते हो उस टाइम, या फिर कोई ना कोई पॉडकास्ट लगा लो, क्योंकि बेसिकली बुक्स पढ़ना सबको अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप लर्निंग छोड़ दोगे ना, कि आप नई चीज़ें लर्न नहीं कर रहे हो, सीख नहीं रहे हो, अपने आप पे काम नहीं कर रहे हो ना, तो आप एक तरह से ना रिजिट हो जाते हो, वहीं पे जैसे रुक जाते हो, स्टक हो जाते हो। दुनिया आगे निकल रही है, नई नई चीज़ें आ रही है और आप वहीं पे रह गए हो। फिर आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता है दुनियादारी का, मैं तो सिर्फ किचन में बर्तन और रोटियां बनाने के लिए रह गई हूँ। तो जब आप अपनी रोटियां बना रहे हो, उस टाइम कोई ना कोई पॉडकास्ट आपने ज़रूर लगाना है। और प्लीज़ भगवान के लिए, ये जो आजकल ट्रेंडिंग में पॉडकास्ट चले हुए हैं ना, जिसमें टोने टोट के सिखा रहे हैं कि ये वहाँ दबा दो, ये वहाँ रख दो, ये वाले पॉडकास्ट नहीं सुनने हैं आपने जो आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं, ऐसे पॉडकास्ट सुनने हैं जो आपको अपने ऊपर काम करना सिखाते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले पॉडकास्ट आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर आपने ये नहीं देखना है, तो बहुत सारे बुक्स के ऑडियो बुक्स आपको मिल जाएंगी, जिसकी पूरी वीडियो है। कोई भी बुक जो आप पढ़ना चाहते हो, उसकी ऑडियो बुक लगाइए, काम करते करते उसको आपने रखना है, और उसके साथ ही आप खुद को रिजिट नहीं फील करोगे। आपको लगेगा कि 1 घंटा मैंने काम किया है, लेकिन 4 अच्छी बातें भी सीखी हैं, 4 अच्छी चीज़ें भी सीखी हैं, और आपको लगेगा कि हाँ, आज का दिन बिल्कुल वेस्ट नहीं गया, कुछ तो आज ज़रूर सीखा है। और यूनिवर्सली हर रोज़ खुद को इम्प्रूव कैसे करना है, इस चीज़ के बारे में सुन रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उस पर अमल ना करो। हैबिट है वो है स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए, या फिर जैसे अभी हमारी समर वेकेशन चल रही हैं, तो हमारे लिए भी हो सकता है। मैंने बहुत देखा है ऐसा, जब आप घर में रहते हो ना, तो आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो, आप मेकअप नहीं करते हो, आप कई बार तो कॉम्ब भी नहीं करते हो, और दिस इज डेवास्टेटिंग। आपका मेंटल हेल्थ जो है ना, हिल जाएगा पूरा। आपने फिक्स कर लेना है। मान लो सुबह आप 6 बजे उठे, 6 से लेके 7 साढ़े 7 बजे तक आपका ये मॉर्निंग रूटीन चला। अगर आपने इसमें अपना आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज भी डाल दी है, आपने प्लांट केयर भी करना है बाहर जाके, तो आपका ईजिली ये सारा काम 7:30 बजे तक हो जाता है। उसके बाद आप घर का काम कर रहे हो, खाना वाना बनाया आपने, बर्तन वगैरह क्लीन किए हैं, तो आपने खुद को एक टाइम देना है। मान लो 10 o'clock आपने दे दिया, 10 o'clock या 11 o'clock, इतने बजे मुझे अपना सारा काम फिनिश करना है, और उसके बाद मुझे नहा धो के रेडी होना है। आपने ढंग के कपड़े पहनने हैं, बिल्कुल भी पीजेज में नहीं घूमना है पूरा दिन, और आपने हल्का सा मेकअप पुट ऑन करना है। अब आप बोलोगे मैं तो घर में ही हूँ, तो क्या हुआ? आप खुद को तो देख रहे हो ना भाई। आपने अपने बाल कॉम्ब करने हैं अच्छे से, आप बाल खुले छोड़ना चाहते हो या बालों का बन बनाना चाहते हो, आपकी मर्जी, आप क्या करना। टाइट सा मेकअप पुट ऑन करना है, आपकी मर्जी है, आपकी स्किल से आप जैसा भी मेकअप करना चाहो। मैं बेसिकली क्या करती हूँ, लिप टिंट जो होता है, बहुत हल्का सा लिप टिंट पुट ऑन करती हूँ, जिससे बहुत नेचुरल सा ग्लो रहता है फेस पर। नॉर्मल एक बिंदी लगा ली, बाल जो है वो बांध लिए, या एंड देन आई एम गुड टू गो। उसके बाद आप अपना दिन स्टार्ट कर सकते हो कि अब आगे आने वाले 2 घंटे 3 घंटे किसी भी पैशन पे, साइड हसल पे काम कर सकती हूँ। जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, कुछ सीखना चाहते हो, कोई कोर्स करना चाहते हो, यूट्यूब करना चाहते हो, तो अगले 2 से 3 घंटे अब मैं वो काम करूँगी। नेक्स्ट जो हैबिट है, जब मैंने आपको बताया कि आप रेडी हो गए हो और अब आप अपने हसल के ऊपर काम करना चाहते हो, यही वो टाइम है जब आपका माइंड आपको बोल सकता है कि अरे मुझे कुमकुम भाग्य देखना है, अरे मुझे अनुपमा देखना है, या मैं अपना फ़ोन उठा लूँ और फ़ोन में वीडियो देखूँ, और फिर एक के बाद एक रील्स देखने लग जाओगे, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा लंच टाइम हो गया है और अब तो मुझे लंच बनाना है, आज का पूरा दिन चला गया है, और आप बिजी भी लगोगे, लेकिन आपने जो मेन काम था, जो आपका काम था, वो नहीं किया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही आप रेडी हो गए हो, आपने अपने लिए चाय बना ली है कि नाउ आई एम ऑल रेडी टू डू माई वर्क, ठीक है, आपने खुद को ये बोलना है कि जो आपकी वो सीरियल्स है ना, जो आपकी लत है, जो आपको हर रोज़ देखने हैं, उनको आपने एज अ रिवॉर्ड देखना है। मैं नहीं बोल रही हूँ वो मत देखो, इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, जिसको जो पसंद है देखो, बट उनको आप एज अ रिवॉर्ड रखो कि 2 घंटे मैं अपना काम करूँगी, जो भी आपका ड्रीम है, पैशन है, जिस पे भी आप काम कर रहे हो, कि 2 घंटे मैं वो काम करूँगी, और उसके बाद मैं खुद को रिवॉर्ड दूंगी कि मैं अपने 2 सीरियल 3 सीरियल जितने भी देखते हो आप, उसके बाद ही मैं अपने सीरियल्स देखूँगी, पर पहले मैं 2 घंटे काम करूँगी। तो इस तरह से आप अपने साइड हसल पर, अपने ड्रीम पर काम कर सकते हो। और मुझे एक सीरीज़ मैं देख रही हूँ, टर्किश सीरीज़, तो मुझे वो सीरीज़ देखनी थी, बट मैंने खुद को ये बोला कि वीडियो शूट करने के बाद और मैं एडिट करते करते बाद में उसको सीरीज़ को देखूंगी, लेकिन जब तक मैं वीडियो शूट नहीं कर देती हूँ तब तक मैं वो बिल्कुल नहीं चलाऊंगी। आपका डिस्ट्रैक्शन है, उसी को आपने रिवॉर्ड बना देना है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें से कहीं से भी आपकी कोई भी हेल्प हुई हो किसी भी पॉइंट से, तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो किसी का भला हो जाएगा, तो पुण्य कमा लो बैठे बैठे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना। फ्री कंसल्टेशन के लिए मैंने अपना सेकंड चैनल ओपन किया है, जिसका लिंक
मैं आपको पहले कमेंट में दे दूंगी, जाके चेकआउट करो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही अपने आप पर काम करते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, अपने सपने पूरे करते रहो और अपना खूब सारा ध्यान रखो। आई लव यू ऑल, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।